टोंक डिस्ट्रिक्ट के मालपुरा तहसील से हूँ और यहाँ पे अंकल जी भर्ती हैं। तुम्हारा ये नहीं बना, आधार कार्ड में ये समस्या है और तुम्हारे इस चीज़ को आप जॉइंट करिए। आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड के कुछ और लोगों से बात करते हैं। ज़मीन पर पहुंचकर कोई और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से चिरंजीवी योजना ग्राउंड पे पूरी तरह से फेल नज़र आती है। तो जब हमने ग्राउंड पर और लोगों से बात की तो सतीश जी कहते हैं चिरंजीवी लगाने पर भी हॉस्पिटल बेमतलब के खर्चे लगाकर लूट रहा है, पूरी तरह से लूट मार चल रही है। रोहित कहते हैं सरकारी योजना पर भरोसा नहीं, सब कुछ सरकार का दोगुलापन है, ये आम जनता बोल रही है। प्रमोद जी कहते हैं चिरंजीवी कुछ काम नहीं आया, सरकार ने जो इसके पैसे लिए वो लौटा दिए, ये हालत हो रही है लगातार। देखिए ग्राउंड पे ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या है असल सच्चाई। टोंक डिस्ट्रिक्ट के मालपुरा तहसील से हूँ और यहाँ पे अंकल जी भर्ती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मिलता तो है लाभ तो, लेकिन इतना पूरा तो नहीं मिलता। मतलब कुछ जैसे जांचें वगैरह हुई और कुछ हुआ, बाहर का खर्चा वो तो होगा, और 10-20% है कि जैसे ऑपरेशन करना है तो उसमें वो चिरंजीवी लगाते हैं तो उससे वो लाभ मिलता है, लेकिन पूरा 100% अपन को लाभ नहीं मिलता। और चिरंजीवी पॉलिसी को लेकर के ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर सब चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं तो एटलीस्ट मतलब बताएं कि उसको मरीज को कि भी आपका पेशेंट साथ में आया कि ये नहीं हो रहा है। चिरंजीवी में आई थिंक गवर्नमेंट में जाने का फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट में बहुत हमको भागदौड़ी करनी पड़ती है और उस वजह से आदमी प्राइवेट को जाता है। प्राइवेट में फैसिलिटी होनी चाहिए पूरी चिरंजीवी की कि एटलीस्ट अगर है 10 लाख का कवर, 10 लाख का फ़ायदा क्या है जब उसमें पूरा कवर ही नहीं मिल रहा। ये बोलते कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ है क्योंकि इसमें हमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम ये नहीं देंगे। तो वो चीज़ है, चिरंजीवी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इनको, ताकि सब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसको लागू करें, प्रॉपर्ली लागू करें और जो आपके मरीज वाले को दिक्कत नहीं आएगा आगे जाकर कोई। अब हर एक तरह के सवाल पूछते हैं मरीजों से कि तुम मतलब तुम्हारा ये नहीं बना, आधार कार्ड में ये समस्या है और तुम्हारे इस चीज़ को आप जॉइंट करिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जब आपके लिए पूरा लाभ मिलेगा और आपको दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ेंगी, या फिर ऐसी समस्याएं बताते हैं तो पूरा लाभ नहीं दे पाते मतलब चिरंजीवी का प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें तो पूरा लाभ मिलता है। ग्राउंड सच्चाई की पूरी पड़ताल करने के बाद हम आपको और सबूत भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चिरंजीवी योजना पूरी तरह से फेल है। यहां पर देखिए चिरंजीवी योजना से निजी अस्पताल कैसे करोड़पति बन रहे हैं और कैसे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। यूजर्स लिखते हैं कि मैं हूं चिरंजीवी योजना, मुझसे प्राइवेट अस्पताल वाले डॉक्टरों ने बहुत फर्जी पैसा उठाया है और करोड़पति बन गए हैं, बहुत फर्जी पेशेंट बनाए हैं, गरीब का कुछ इलाज नहीं हुआ और चिरंजीवी योजना से अस्पताल वाले कौन बनेगा करोड़पति का गेम खेल रहे हैं। जब यूजर्स ये बात लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ तो हुआ होगा जब ये लिखने पर मजबूर किया जा रहा है। और अगर नहीं हुआ, आपको लगता है कि ये यूजर्स जो हैं वो गलत लिख रहे हैं, तो देखिए सरकार की खुद की मिनिस्टर क्या कह रही है। चिरंजीवी योजना से परेशान दिव्या मदेरणा, जो सरकार की खुद की विधायक है, वो क्या कहती है, ने खुद ही पार्टी पर निशाना साध दिया और कहा है कि चिरंजीवी योजना में उपचार नहीं होने की वजह से वो धरना दे रही है। ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल लिख रहे हैं। कांग्रेसी विधायक दिव्या मदेरणा ने चिरंजीवी योजना की पोल खोली और जमकर विधानसभा में भी बरसी। इन वीडियो को देखिए और समझिए, केवल जनता नहीं, खुद पार्टी की विधायक भी इस तरह से पीड़ित है, इस तरह से इस योजना की पीड़ित है और कि धरना अपनी ही सरकार के खिलाफ देना पड़ रहा है। देखिए ये वीडियो। मंत्री जी सुन रहे हैं? आप बोलिए। क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है। अगर उसकी हर बार क्या एक विधायक को आना पड़ेगा उस निराश्रित की आवाज बनने के लिए? भरी विधानसभा में मंत्री जी को आवाज देकर अपनी बात सुनाने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायिका दिव्या मदेरणा है, जो गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना पर अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रही है। क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है।
दरअसल चिरंजीवी योजना, जिसको गहलोत सरकार 2021 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा पैकेज देने के लिए लेकर आई थी, मगर कांग्रेस सरकार यहाँ भी फेल होती नजर आई और गहलोत की ये चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए मरणजीवी योजना बन गई। गरीब आदमियों को मारने के अलावा कुछ काम नहीं। गरीब आदमियों को मारने के अलावा कुछ काम नहीं। क्योंकि मुफ्त इलाज के नाम पर कहीं पर मरीजों को इलाज और दवाई नहीं मिल रही, तो कहीं इस योजना की आड़ में लूट का गेम चल रहा है। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ी है और हाँफ रही है, जिसकी पोल खुद कलेक्टर ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की बैठक में खोली। अब जरा गहलोत सरकार की इस चिरंजीवी योजना की जमीनी हकीकत आप खुद राजस्थान की जनता से सुनिए। चिरंजीवी योजना में तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लाभ मिलना चाहिए, प्राइवेट वाले मना कर रहे हैं, क्षेत्रपाल भी मना कर रहे हैं और मित्तल भी मना कर रहे हैं, हर्ष उदावत वो भी मना कर रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जमा कराने पड़ेंगे। हॉस्पिटल गए, जब हमारा बिल आया तो 70,000 हमारे जमा थे, जो चिरंजीवी की योजना के मुताबिक हमें वापस मिलने चाहिए थे, वापस 70,000 भी मिलने चाहिए थे, पर उन्होंने हमसे 2,70,000 कुछ का बिल मांग के हमसे और पैसे मांगे। योजनाओं के नाम पर जनता को ठगना ही है कांग्रेसियों का असली काम। इसीलिए अब देखना, हमारे राजस्थान की जनता इन मक्कारों को बताएगी इनकी सही पहचान। विधायक के बाद भी, अपने ही विधायक के धरने देने के बाद भी अभी भी कई सारे सबूत बचे हैं जो आपको चिरंजीवी योजना की असली सच्चाई बताएंगे। यहाँ देखिए, चिरंजीवी के चलते निजी अस्पताल कैसे लूट का केंद्र बन रहे हैं और डॉक्टर लुटेरे बन रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, ये तमाम सारा मीडिया बोल रहा है। देखिए ये वीडियो। सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बड़े जोर शोर से लागू तो कर दी, पर इस योजना में इलाज करने के नाम पर अधिकांश अस्पताल या तो तैयार नहीं है या फिर आनाकानी कर रहे हैं। शिकायतें भी दर्ज हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। भरतपुर के नदबई निवासी किसान लेखराज गौतम चिरंजीवी बीमा योजना का पत्र लेकर जयपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बुजुर्ग किसान उम्मीदों के साथ अपने लीवर का इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सारा खर्च खुद ही उठाने की बात कही। अभी सुनिए बुजुर्ग की पीड़ा। सब कैशलेस है, मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख का हुआ है। हम गए सभी मतलब पर ये कार्ड ले आए 5 लाख का। इनसे पूछा, फिर मैंने कहा और कसूर माने नहीं, कसूर नहीं, आप आ जाओ बस, और सब हमारा खर्चा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वहाँ बोले डॉक्टर साहब कि 300 की पर्ची कटाओ और जो जांच होंगी जो तुम्हारी होंगी, खाना खाओगे तुम खाओगे, अपना दवाई लो का मंगाएंगे तो बाहर से आप लाओगे। तो मैंने कहा साहब ये चिरंजीवी योजना क्यों चलाई है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, गरीबों को और गरीब करने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने सबको बांट दिया है। हाँ। हर एक परिवार के लिए जोड़ना है, इससे उनके 5 लाख साल को फ्री कर दिया है इलाज। हाँ। इसमें तो और हकीकत में कभी नहीं है। अच्छा, क्यों डॉक्टर फिर फीस क्यों मांग रहे हैं, दवाई के पैसे क्यों मांग रहे हैं, जांच के पैसे क्यों मांग रहे हैं, जो कैशलेस ही है? तो एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी फ्लॉप और बहुत बड़ी फेलियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन देके प्रचार कर रही सरकार लोगों के बीच चिरंजीवी के अस्तित्व को कैसे लेकर उठ रहे हैं सवाल। लगातार सवाल उठ रहे हैं और हर जगह लोग सवाल उठा रहे हैं। चिरंजीवी योजना की हकीकत, कैसे मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार, कैसे गहलोत सरकार और राजस्थान सरकार लगातार एक भ्रम फैला रही है, इन लोगों ने बताया है। सारा डॉक्टर जगह ही ई टाइम जगह अपने बैठे डॉक्टर, तो मैं आज पहले इलाज करता ही पहली मामा चिरंजीवी के चक्कर में जयपुर भर सारी झूठी जदी तो सरकार झूठ बोलने लग रही है। अखबार में इतना बड़ा ज्ञापन देगे भी इलाज थोड़ी हो जी। अखबार आज सही गलत बात करने लग रही जदी मैं हड़ताल पर बैठा, इन आम आदमी को क्यों कोई फायदो को नहीं होने लग रही। फायदो ना मैसेज करा
गहलोत जी ने मैसेज करो कि अखबार में साहब बीमारियों का नाम कटाओ कि कौन सी बीमारी सम्मिलित है, कौन सी बीमारी को नहीं वो भी कटाओ, क्या बीमारी सम्मिलित को नहीं तो एक महीने फिर तो राड होगी, राड थोड़ी ना काम चलेगा। डॉक्टर जी मार दिमाग में आज राड करने की, मैं सोचा डॉक्टर बावड़ा ना 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 सारी सरकार की योजना को नहीं, इमरजेंसी के मायने सिर की चोट के मायने MRI की सुविधा अपने चूरू प्राइवेट में सरकारी में कोई नहीं। मैं तो कहा सरकारी में नहीं तो खड़ी सरकार गहलो तो आपको नाम लिख के MRI तो खोलो चूरू के मायने झटे निःशुल्क इलाज हो है, चूरू में खोलो, तारनगर में खोलो, सरदार सर में खोलो, राजगढ़ में खोलो, MRI सेंटर खोलना पड़ेगा सरकार ने भी। चीजें पर सरकार ना नुकर करने लग रही है कि देखांगा और करांगा, यहाँ देखांगा करांगा काम थोड़ी ना होगा, करोगा काम जुदांगा। तो डॉक्टर जी मैं देखो बस स्टैंड पर मरीज परेशान हो रहा, स्टैंड पर बैठे उठा गया घरे, प्राइवेट आराम तड़ा लगा रखा और इलाज प्राइवेट का तो चाबी दे दी, कलेक्टर ने कह दियो, कलेक्टर साहब इलाज थोड़ी करे, अब कलेक्टर इलाज अब गलत करे कोई इलाज। मैं तो आई कहा गलत थे इलाज करो, बीमारियों का नाम काटो, कौन सी बीमारी है भाई लिखो, और कोई सी बीमारी को नहीं अखबार में नाम तो काटो। जनाना कौन सी बीमारी सम्मिलित कर ली थे, जनाना को बच्चादानी की गांठ कौन काटेगा, गलत काटेगा डॉक्टर काटेगा, तो लिखो डॉक्टर जी आज जाओ कलेक्टर हाँ बेरो पढ़ो कैसे अगली बात को। यही नहीं, इसके अलावा भी लगातार मीडिया कुछ न कुछ चला रहा है चिरंजीवी योजना को लेकर। चिरंजीवी योजना को किस तरह से निजी अस्पताल ठेंगा दिखा रहे हैं, फ्री चिरंजीवी योजना में भी इलाज के लिए कैसे 1 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स को देखिए और समझिए कि पूरी तरह से ये योजना कैसे फुस नज़र आ रही है और पूरी तरह से ये योजना किस तरह से काम की नहीं है। यह आपको हर जगह ग्राउंड पे समझ में आएगा, सोशल मीडिया पे समझ में आएगा, मीडिया में समझ में आएगा। और हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट कंसोलिडेट करके इसीलिए दी है ताकि आपको भी पता चले असल सच्चाई है क्या। यही नहीं, आप चिरंजीवी योजना के जरिए सरकार मुफ्त में कैसे आम जनता को आफत बांट रही है, ये हकीकत भी देखिए और समझिए किस तरह से बड़ा खेल चल रहा है। और अब खबर राजस्थान से, जहां पर वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने जो लोग पहुंचे थे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए, 18 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा बन गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। नाम है सवाई मान सिंह चिकित्सालय। चुनावी राज्य में इस वक्त 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का दावा करने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर वोट मांगा जा रहा। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के भीतर आंखों के इस विभाग में ये वो लोग हैं जिन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ही जून के आखिरी हफ्ते में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। फिर अचानक किसी की आंखों में तेज दर्द उठा, किसी की आंख से तेज पानी बहने लगा, किसी को तो आंखों से ही देखना बंद हो गया। हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए थे, 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ ये, और उसके बाद में एक दिन हम घर लेके गए थे तो दूसरे दिन से इनके आंखों में दर्द और सर में दर्द बहुत भयंकर के होने लगा। दूसरे दिन यहाँ पे ला के जाँच करवाए, उसके बाद से इनका ऑपरेशन 2 बार और हो चुका है, फिर भी ना तो इनका दर्द कम हो रहा है और ना इनका आंखों से कुछ दिख रहा है। एक आंख से बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, दर्द हो रहा, पानी गिर रहा है। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ऑब्सेक्शन हुआ था, वो थोड़ा कम है, लेकिन ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला था उन्होंने। कह तो यही रहे हैं कि अभी ठीक है आपकी, अब अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, आँख से दिखाई नहीं दे रहा। आज तक संवाददाता देवांकुर को पता चला कि कई मरीजों का अब एक नहीं 3 ऑपरेशन तक हो चुका है और 3 हफ्ते बाद भी यहाँ के विभाग अध्यक्ष को मरीजों की आंख पर आए जीवन भर के खतरे के बारे में पता नहीं। डॉक्टर की कोताही तो कतई नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है, ना तो ओटी की कोई कमी है, ना डॉक्टर की कमी है। क्या कारण है? आप एचओडी ऐसा डिपार्टमेंट के अभी अवेयर ऑफ दिस मैटर नो? हाँ, अभी माइक्रोबायोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जब सामने आएगी फिर वो बताएंगे। थिएटर को साफ करके ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसमें 60 से 70 ऐसी चीज़ें आती हैं जो बाहर से हमें डिस्पोजेबल यूज़ करनी पड़ती हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को कुछ कह नहीं सकते, किसी में पॉजिटिव नहीं आया। पता लगाना हमारा काम नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी का काम है। माइक्रोबायोलॉजी वो हमें बताएंगे भाई इस चीज़ में से ये इन्फेक्शन निकला। जहां एक तरफ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के आम लोगों तक लाभ पहुंचाने का ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन के बाद करीब 20 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाना
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की जमीनी हकीकत का पर्दा फाश कर देती है। तो आज हमने आपको बताया सरकार की चिरंजीवी योजना की असली हकीकत, कि ये चिरंजीवी योजना बड़े करोड़ों के विज्ञापनों में जिस तरीके से बताई जा रही है, धरातल पर उतनी ही बड़ी फेल और उतनी ही फुस योजना है। इससे सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पेट भर रहे हैं, जनता के इलाजों में उनके जख्म नहीं भर रहे। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी ही सच्चाई है तो उसे भी लिखिएगा। देखते रहिए राजस्थान संवाद।